अशोकनगर में विराजमान निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन को 22 अगस्त की शाम विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में ग्वालियर राजघराने की जानी मानी हस्ती और केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, जहां आकर उन्होंने सबसे पहले गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। 22 अगस्त की शाम अशोकनगर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, जब ग्वालियर राजघराने की जानी मानी हस्ती और केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँचे। उनका आगमन किसी राजनैतिक महत्वाकांक्षा के साथ नहीं, बल्कि जैन मुनि निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन की अभिलाषा लिए था। गुरुदेव के सम्मुख आकर सबसे पहले उन्होंने श्रीफल भेंट कर दर्शन और आशीर्वाद लिया। ऐसी महान शख्सियत की सादगी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में अतिथियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था होने के बावजूद उन्होंने जैन संत के वात्सल्य रूपी छांव में बैठकर सुकून प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष जिज्ञासा रूपी अपने भाव व्यक्त किए, तो वहीं मुनिवर ने भी केंद्रीय मंत्री की जमकर प्रशंसा की। खानदानी रियासत बताती है व्यक्ति के नम्र स्वभाव को। तुम्हारी उद्दंडता दिख रही है कि तुम्हारे पास नया धन है। तो ये खानदानी है। खानदानी का यही बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उनके अंदर एक ऐसी विनम्रता होती है, नम्रता होती है, सरलता होती है। कितने सहज भाव में रावगढ़ में आए और आज बोले महाराज जी हमें आपकी याद आ रही थी कि महाराज मेरे क्षेत्र पर हैं और हमारे लिए पहुंच नहीं पाए। और बड़े अंदर से भावना की थी रावगढ़ में कि महाराज जी आपका संभावना तो है लेकिन निर्णय नहीं है, तो आप निर्णय सुना दीजिए। तो हमने कहा था हम निर्णय सुना देंगे नहीं, निर्णय हो जाएगा तब वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये अपने आप में वंश परंपरा होती है। कुछ पद ऐसे होते हैं जो वंश परंपरा से उनमें संस्कार होते हैं। मैंने एक बार राजमाता से पूछा था, इनकी दादी पूछा था जब यहाँ पंचकल्याणक था गजरत साल, तो उस समय पूछा था कि अब मैं और आपने महारानी पद देखा है क्या? तो उन्होंने कहा था हाँ देखा है, महारानी पद भी देखा है और राजमाता पद भी देखा है, और अब मैं प्रजातंत्र के जो सांसद थी वो भी देखा है। तो एक वंश परंपरा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा संस्कार होता है कि राजा महाराजा जो वंशानुगत बनते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जो कि उसका लाभ जनता को, समाज को मिलता है। राजा अपने लिए नहीं जीता है, राजा प्रजा के लिए जन्मता है। राजा का जन्म, सारी दुनिया का जन्म अपने लिए होता है, लेकिन राजा का जन्म शास्त्रों में आया है, उसका जन्म ही प्रजा के लिए होता है और वो प्रजापति कहलाता है। उसके संस्कार ही ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति के लिए आपके लिए जानना चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जन्म से ना सही पर कर्म से जैन समाज का नागरिक हूँ। साथ ही युद्ध के दौर में जैन समाज की सोच अपना ले तो विश्व का उद्धार हो जाए। सुधा सागर महाराज जी से अनेक हमारे समाज के संतों से मैंने ये कहा है कि मुझे ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ जन्म से जैन समाज का नागरिक होने का, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जिंदगी में हर पल हर दिन अपने कर्म से जैन समाज का नागरिक कहलाने का। हर कोने में जंग और लड़ाई छिड़ी जा रही है। ये जंग और लड़ाई केवल बंदूकों और तोपों और प्लेनों की लड़ाई नहीं है।
लेकिन ये जंग और लड़ाई ने कलयुग के जमाने में एक नया रूप ले लिया है, और वो है अर्थशास्त्र और आर्थिक लड़ाई भी। और इस परिप्रेक्ष्य में जैन समाज की सोच और विचारधारा अगर विश्व के 800 करोड़ लोग अपना लें तो पूरे विश्व का उत्थान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री के आगमन पर चातुर्मास कमेटी द्वारा सम्मान अभिनंदन किया गया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।